छोटे दिल के और छोटे दिमाग के की भी एक ख्वाहिश थी अब्दुल बर साहब को खराज तहसीन डिस्कस कर रहे हैं ताकि किसी की दिल आजारी न हो। लेकिन हर बच्चा, हर आदमी FCS का जानता है कि हाफिज अब्दुल बर को कभी भी ओपन होकर काम नहीं करने दिया गया। हर वक्त उसकी मुखालिफत की गई, हर वक्त। लेकिन हम क्या चाहते हैं कि आज के दिन उनकी खिदमत को हम खराज तहसीन दें और ये फिशरी की तारीख का एक पहला एक यूनिक मौका है। सबसे पहले वो आए और अपना बखुसूस मोहतरम दे चुके हैं और हमारे अभी भी से हटा दिया भाई जो आप हंसिए जो इतनी बातें हैं फिशरीज के बारे में जो आप लोगों को मैं बताना चाहता था, जो आप लोगों से करना चाहता था, लेकिन मुख्तसरन मैं सिर्फ ये बता दूं कि 3 वजूहात बड़ी थी जिसकी वजह से मेरी मुखालफतें होती रही, जिसमें सबसे एक बड़ी वजह माहीगीरों की शफाफ वेलफेयर, जो हमने शफाफ वेलफेयर का एक निज़ाम बनाया था उस पे लोगों को इतराज़ात थे। दूसरी बड़ी वजह जो हमने गैर कानूनी जो जेटीज हैं, मेरे माहीगीर भाइयों साथियों, जितना कमीशन आप यहां से इकट्ठा करते हैं, आपके लिए एक बड़ी शॉकिंग किस्म की एक बड़ी खबर आपके लिए मैं आज आपके सामने बेनकाब करता हूं। ये पूरे आपका मेहनत का 10% भी नहीं होता, 90% आपका कोस्ट बेल्ट पे चोरी होता है। 52 के करीब इलीगल गैर कानूनी जेटीज जो आज भी आपके इस हार्बर को, कराची हार्बर को तबाह करने पे, जिसपे मैं समझता हूं बहुत सारी इस तरह की माफियाज, बहुत सारे इस तरह के लोग जो शायद हमारी पार्टी के भी लोग हैं उसमें, क्योंकि मुझे एहसास हो गया कि हमारे अंदर से भी बगावत होती रही। खैर, जो होता है भलाई के लिए होता है, अल्लाह ताला इस चीज को, दिलों का हाल अल्लाह ताला जानता है। लेकिन मैं आप लोगों को ये यकीन दिलाना चाहता हूं मेरे माहीगीर भाइयों कि हाफिज अब्दुल बर पहले भी आपका था, आज भी आपका है और आइंदा भी आपका रहेगा। और मैंने वेलफेयर जिस तरीके से मैंने अपने माहीगीरों की मेरा कोई एहसान नहीं है, ना मेरा ना मेरी टीम का। हमने आप लोगों का हक कोशिश की कि हकदार के हाथ तक पहुंचे, लेकिन दरमियान में जैसा कि हाजी साहब ने बताया कि दरमियान में ऐसी ताकतें, ऐसी कुव्वतें भी थी जो इसको रोकना चाहती थी। अभी ये जो हमारे कम्युनिटी जो हॉल्स के और कम्युनिटी जो जमातें थी हमारी, जो उनके काम हो रहे थे और उनके काम जो पेंडिंग थे, थोड़े थोड़े छोटी छोटी अमाउंट, 5 लाख रुपया, 7 लाख रुपए के, मुझे बड़ी शर्म से कहना पड़ता है कि मैंने जाके इनको रिक्वेस्ट की कि वो चेक बने हुए हैं, इनके चेक तैयार है, डोराई जमात के चेक तैयार है, इनका काम कंप्लीशन भी है, खुदारा इनके रकम को ना रोका जाए। लेकिन बड़े शर्म के साथ, बड़े अफसोस के साथ कि आज तक मुझे ये पता चला कि डोराई जमात का जो काम था, जो इनकी बकाया रकम थी, वो इनको नहीं मिली। लेकिन चूंकि आप लोग ही गवाह हैं इस बात के, मैंने हाजी अब्दुल रऊफ साहब ने और आसिफ भट्टी साहब ने, हमने ये वादा किया था कि हम आपका काम मुकम्मल करा के छोड़ेंगे, चाहे फिशरीज दे या ना दे, ये काम हम अपनी जेब से करा के देंगे, लेकिन आपका काम करा के देंगे। आज मैं खास तौर पर मैं साले मोहम्मद डोराई साहब भी बैठे हैं, हमारे इंतहाई हर दिल अजीज बड़े मुअज़्ज़ज़ शख्सियत हाजी रज़ाक परार साहब भी बैठे हैं, दूसरे लोग हाजी सुलेमान बाड़ीवाला साहब, रमजान मल्ला साहब जो लियारी से ताल्लुक रखते हैं। मैं आज खास तौर पर यहाँ आने का मकसद, मेरे दिल में इंतहाई तकलीफ थी, एक बोझ था कि मेरा किया हुआ वादा कहीं खुदा ना खास्ता जिंदगी ने मौका ना दिया, कहीं खुदा ना खास्ता कोई ऐसा वो ना हो और मेरा वादा वफा ना हो सके। तो आज मैं वो वादा वफा करने के लिए अपने भाई साले मोहम्मद डोराई साहब के हाथ पर ये 5 लाख रुपए का चेक अपनी जेब से इनको, इनके जमात की कंप्लीशन के लिए ये मैं लेकर आया। साहब ने बताया कि हाफिज कुरान है और ये अल्लाह ताला की ब्लेसिंग होती है कि 2017 में जब मैंने चार्ज लिया था तो
उस वक्त मैंने ये कहा था कि मैं माहीगीरों को अपनी बरादरी समझता हूं। तो मेरे भाइयों, मैं यहां पर चेयरमैन हूं या ना हूं, बरादरी को कभी नहीं छोड़ा जाता। तो मैं आपके साथ हर मुश्किल वक्त में, शायद खुशियों में रह जाऊं, लेकिन आपकी गमी के वक्त में इंशाल्लाह ये भाई आपका ना पीछे हटेगा और ना ही कभी किसी किस्म का आपके लिए कोई हर तरह से मुआविन साबित होगा। दूसरी बात, हाजी रजाक साहब ने जो बात की बड़ी अहमियत की हामिल है कि ये डीप सी ट्रॉलर्स, डीप सी फिशिंग पॉलिसी, इसके लिए आज लोग हर तरह की सियासत कर रहे हैं, लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं, प्रोपेगेंडे कर रहे हैं। इनको ये भी नहीं पता कि डीप सी फिशिंग पॉलिसी बनेगी कैसे, बनती कैसे है और इंप्लीमेंट कैसे होती है। देखो मेरे भाइयों, मैंने, आप समझे कि 3 साल के जो हमारे वेलफेयर के काम है वो सारे एक तरफ है, लेकिन हमारे 2 काम जिसपे हमारे आपकी अपनी जमातों के नुमाइंदों को भी बड़ी शदीद तकलीफ थी। नंबर 1 वेलफेयर, नंबर 2 मेंबरशिप। के कंप्यूटराइज मेंबरशिप क्यों कर रहे हैं? मेंबरशिप कंप्यूटराइज हो गई तो हकीकी माहीगीर सामने आ जाएगा। हकीकी माहीगीर अगर आ गया तो हमें कौन लीडर मानेगा? ये उनके मुंह से निकले हुए अल्फाज हैं, उनके मुंह से निकले हुए सच्चाई है जो मैं आप लोगों के सामने रख रहा हूं। उसकी वजह से ये कंप्यूटराइज मेंबरशिप की मुखालफत होती रही। डीप सी फिशिंग पॉलिसी जो माहीगीरों का बुनियादी एक बहुत संजीदा किस्म का मसला था, डीप सी फिशिंग पॉलिसी 2018, जिसके लिए हमने अपने ना सिर्फ लड़ाई लड़ी अदालतों में, बल्कि हमारी बेशुमार वफाकी हुकूमत से, सूबाई हुकूमत से, असेंबलियों में बेशुमार हमारी मीटिंग हुई, जिसमें हमारा फाइनल जो कंक्लूजन था वो ये था कि पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा अगर डीप सी फिशिंग पॉलिसी बनाएंगे तो हमारे लोकल माहीगीर बनाएंगे। और आप लोगों के सामने मैं ये क्लियर कर दूं कि किसी ने भी, मैं आपका चेयरमैन हूं या ना रहूं, डीप सी पॉलिसी हमारे ऊपर मुसल्लत करने की कोशिश की तो हमसे बुरा कोई ना होगा। और दूसरी बात, कानून, अदालत, मुअज़्ज़ज़ अदालत ने इस बात का हुक्मनामा जारी किया हुआ है कि जब भी ये डीप सी फिशिंग पॉलिसी बनेगी तो इसमें तमाम स्टेक होल्डर्स की मुशावरत के साथ, उनकी मर्जी के साथ, उनकी मुशावरत के बगैर ये पॉलिसी नहीं बन सकती, नहीं बन सकती, नहीं बन सकती। अली जैदी तो क्या, इमरान खान का बाप भी चाहे तो ये नहीं बन सकती। और मैंने कहा कि यार, मुझे लोग कहते थे, जो उनके वो 5000 वाले थे ना, वो महीना वाले, वो कहते थे कि तुम अपनों को छोड़ के दूसरों को साथ रहे हो। तो मैंने कहा कि अभी अपना कौन है, पराया कौन है? कि वो छोड़ के भी गए तो भी उसको काम था, तो हमारे लिए आके कौन सा ऐसा चेयरमैन है जो पिछली में गया तो दोबारा माहीगीरों के काम के लिए आए? तो आप इस बात का गवाह रहना। मैंने कहा कि जिस दिन हाफिज साहब से मुलाकात होगी, मैं एक हाथ से नहीं 2 हाथ से सलाम करूंगा। इन्होंने जब से आए उन्होंने वेलफेयर वेलफेयर वेलफेयर, आज वही पिछड़ी है, उसमें 1 टके का वेलफेयर नहीं है। अगले साल हाफिज साहब बैठे थे, उन्होंने राशन भी दिया, उन्होंने कैश भी लोगों को दिया। उस वक्त जो है ना पूरा दुनिया लॉकडाउन में बंद था, तो हाफिज साहब ने जो है ना सबको वही चला रहा है। अभी आप जाओ ना उधर, आप बैठे लाशरी के पास जाओ, उसको बोलो कि राशन दो, किसी को एक नहीं दिया है। वेलफेयर तो 1 टके के नहीं है। वहाँ कोई मरीज है, ऐसे जो ना बीमार ऐसे भटक रहे हैं जैसा कोई वाली वारिस नहीं है। और माशाल्लाह हाफिज अब्दुल तो नाम ले लेके मेहरबानी के यहाँ पर आए जनाब अशरफ गनी साहब वो इस प्रोग्राम में तकरीर करने के लिए। ये हमारे जो बिल्कुल सही बात है कि हम 50 साल की तारीख उठा के देख लें तो 50 साल की तारीख में जितनी वेलफेयर हुई है उसका मुआवजा पिछले टेन्योर से करें तो हमारे 3 साल का टेन्योर जो अब्दुल बर साहब का टेन्योर था वो भारी पड़ेगा, बल्कि उससे डबल चलेगा। बुनियादी काम जो फिशरमैन कोऑपरेटिव सोसाइटी में किया हमने,
पिछले 20 साल से पाबंदी लगी हुई थी मेंबरशिप के ऊपर, और 70 सालों में 11,000 की जो फिगर चल रही थी वही कलेक्शन था, वही सिलेक्शन था, वही काला धन था, वही अच्छा बुरा सब था। अब्दुल बर साहब को हमने यही रिक्वेस्ट की कि सर देखें 20 साल से ये स्टे लगा हुआ है, अगर पुराने चेहरे लाने हैं तो माही में इस्तेसाल होगा और आप मेहरबानी करें मेंबरशिप खुलवाएं। इन्होंने सरदार की बाजी लगा के मेंबरशिप खुलवाई और मेंबरशिप का काम भी स्टार्ट हो गया। बदतमीजी ये हुई कि टेंडर का मसला हुआ, लेकिन मेंबरशिप खुली और ये तमाम तर चेहरा जो है हाफिज अब्दुल बर साहब के साथ जाता है कि मुखालफतों के बावजूद यही चेयरमैन हाफिज अब्दुल बर साहब हैं कि कोरोना में जब पूरे दुनिया के कारोबार बंद हो गए थे, यही चेयरमैन हाफिज अब्दुल बर साहब थे कि फिशरी का कारोबार खुलवाया इन्होंने। कोरोना में दुनिया के बहुत से बड़े इदारों ने अपने मुलाजमों की तनख्वाहें रोक ली, उनको नौकरियों से निकाल दिया। यही चेयरमैन हाफिज अब्दुल बर साहब थे जिन्होंने FCS के तमाम मुलाजमों को बर वक्त तनख्वाहों की अदायगी की और उनके चूल्हे ठंडे होने से बचा दिए। इन्होंने विफाक से मुज़ाकरात किए, सूबाई हुकूमतों से मुज़ाकरात किए और फिर जून जुलाई में शिकार की पाबंदी में खत्म करने में अहम किरदार अदा किया। इसकी वजह यह है कि जितनी बेहतर इनके दौर में हुई, अब्दुल बर साहब के दौर में, किसी के दौर में मैंने नहीं देखा है। मेरी 70 साल के ऊपर उम्र हो गई है, मैंने नहीं देखा है। ये फिशरमैन कम्युनिटी बैठी हुई है आपके सामने। अगर मैं आपके सामने अगर महमूद आशम दुनियावी तौर पे बड़ा नाम है, लेकिन इन कम्युनिटी की वजह से इन्होंने मुझे वोट दिया था। आसिफ और उनकी हिदायत पेश करें। आसिफ देखें, बात यह है कि जहाँ तक डीप सी फिशिंग पॉलिसी का मसला है, और ये बिल्कुल वाज़ेह है कि डीप सी फिशिंग पॉलिसी जो है ये वफाकी हुकूमत ने 2018 में भी हमारे सर पे जो है हमारे लोकल जो माहीगीर थे, लोकल मछेरे थे, उनके सर पर मुसल्लत कर दी और उसको बाकायदा बाय फोर्स इम्प्लीमेंट कराने की कोशिश की गई, जिसकी तमाम माहीगीर उस वक्त उस दौर में 2018 में सारे माहीगीर सरापा एहतजाज बने और उनकी आवाज़ हमने बड़े ऐवानों तक पहुँचाई और अल्हम्दुलिल्लाह हम उस पॉलिसी को फ्रीज़ कराने में कामयाब हो गए। और उस वक्त भी जो हमने अदालत से, जो आज भी हमारा केस अदालत में हाई कोर्ट पॉलिसी के ऊपर जो है वो अदालत में हमारा केस पेंडिंग है और अदालती अहकामात ये हैं, अदालती मुअज़्ज़ज़ अदालत ने ये अहकामात दिए हुए हैं कि जब भी डीप सी फिशिंग पॉलिसी बने तो उसमें मैंने बीइंग अ फिशरमैन कोऑपरेटिव सोसाइटी का चेयरमैन, मैंने उस पर अपना नाम अपनी तरफ से नहीं करवाया, बल्कि मैंने उसमें भी माहीगीरों की नुमाइंदगी करवाई। मैंने कहा कि जी जितने माहीगीर, जितने हमारे स्टेक होल्डर्स हैं, सिंध के बड़े एक्सपोर्टर एसोसिएशन हो गई, स्टोफा हो गई, हमारे मोल होल्डर एसोसिएशन हो गए, जो हमारे मेजर स्टेक होल्डर हैं, वो स्टेक होल्डर मिलकर पॉलिसी बनाएंगे और वो पॉलिसी ऐसी होगी इंशाल्लाह, ऐसी शफाफ पॉलिसी होगी कि जिसमें हमारा लोकल माहीगीर, जो हमारा लोकल माहीगीर है, वो उससे फ़ायदा उठा सकेगा। तो ना सिर्फ ये कि ये जो पॉलिसी बनाने जा रहे हैं ये बैरून मुल्क जो बैरूनी ट्रॉलर्स हैं उनको नवाजने के लिए बना रहे हैं, जबकि हम उस पर किसी सूरत भी समझौता नहीं करेंगे और ना ही उस पॉलिसी को आने देंगे। देखिए, बात ये है कि मैं पीपल्स पार्टी का वर्कर हूँ और पीपल्स पार्टी के वर्कर होने के नाते ये हमारा फ़र्ज़ है। पीपल्स पार्टी ने हमेशा जो है वो गरीबों की आवाज़ बनकर पीपल्स पार्टी ने आवाज़ उठाई है और मैं चूँकि पीपल्स पार्टी का एक वर्कर हूँ और मैंने अपने चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब की, अपने जो हमारे सदर हैं आसिफ अली ज़रदारी साहब, उनकी हिदायत पर मैंने इस इदारे में माहीगीरों की फ़लाह बहबूद के लिए काम किए और मुझे खुसूसी हिदायत थी कि पार्टी क़यादत की तरफ से कि आपने तमाम किसी रुकावट को नहीं देखना और आपने माहीगीरों की वेलफेयर को जो है वो हर सूरत मुमकिन बनाना है। जी।